नरेशन माना क्या हो गया? वर्ड्स ऑफ स्पीकर, बयान। ठीक है, लफ्ज किससे निकला? ये नैरेट से। क्या? नैरेट से, बयान करना। वर्ब है नैरेट, बयान करना, उससे लफ्ज निकला है नरेशन, बयान करना या बयान। अब नरेशन, हम नरेशन में क्या पढ़ते हैं? दो चीज़ पढ़ते हैं, एक होती है आपकी डायरेक्ट स्पीच, दूसरी क्या होती है बेटा आपकी? इनडायरेक्ट। नरेशन हम डिवाइड करते हैं दो चीज़ों में, एक डायरेक्ट स्पीच होती है और एक इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच क्या है? डायरेक्ट स्पीच बना एक्चुअल वर्ड ऑफ स्पीकर, जो एक्चुअल वर्ड हो स्पीकर के कहने वाले शख्स के या कहानी के हूबहू अंदाज में बयान किया जाए, जैसा है बिल्कुल वैसा रखा जाए, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर changed according to rules or situation is called indirect speech। यानी जो एक्चुअल वर्ड्स स्पीकर के हैं या पैसेज में कोई भी नाउन या प्रोनाउन है, उसको आप चेंज करते हो सिचुएशन के मुताबिक या कुछ रूल्स और कायदे कानून के मुताबिक, ताकि सुनने वाले को, पढ़ने वाले को आपकी बात समझ आए, उससे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है बेटा, एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल वर्ड्स हो या सेंटेंसेस हो, उसको चेंज करो आप सिचुएशन के मुताबिक। यानी मिसाल के तौर पर, मिसाल ले लेते हैं ना, उससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है बात। ही सेज, कामा इन्वर्टेड कामा, वो कहता है। आई रीड अ स्टोरी बुक, मैं कहानी की किताब पढ़ता हूँ। कौन कहता है? ही कहता है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब ये जुमला है कि वो कहता है कि मैं एक कहानियों की किताब पढ़ता हूँ। अगर इसको आप अपने लफ्ज़ों में बयान करो, अच्छा ये भी सिचुएशन ज़रूरी है कि क्यों। अब मिसाल के तौर पर, मैंने अब्बास को कहा, या अब्बास कहता है किसको? दाइम को। तौर पर He says I read a story book. अब ये क्या कह रहा है? He says आई रीड अ स्टोरी बुक। ये बात मैंने इससे सुनी। अब यही मालूमात मैं जाकर अगर ये दाइम को देता हूँ तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं सीधा जाकर दाइम को कहता हूँ कि वो कहता है कि मैं कहानियों की किताब पढ़ता हूँ। अब इस पे डिपेंड करता है कि बात को कैसे समझता है, या मुझ पे डिपेंड करता है मैं इसकी बात को दाइम के पास किस तरह से पहुँचाऊँ। ये या तो हूबहू लफ्ज़ बता दूँ, या ऐसे बताऊँ कि इससे मेरी बात बिल्कुल सही तरह से समझ आ जाए। या तो मैं ये कह सकता हूँ वो कहता है कि मैं एक किताब पढ़ता हूँ, या फिर मैं कहूँगा कि वो कहता है कि वो एक किताब पढ़ता है, वो एक किताब पढ़ता है। तो क्या कहूँगा मैं? ही सेज दैट। ही, क्योंकि इसने अपने लिए आई इस्तेमाल किया है, लेकिन जब मैं इसी की मालूमात या इसके बारे में किसी तीसरे शख्स को बताऊंगा तो मैं तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करूंगा? ही इस्तेमाल करूंगा। ही सेज दैट ही रीड्स अ स्टोरी बुक। ठीक है भाई।
अब मैंने ही किसके मुताबिक इस्तेमाल किया, उसके लिए इसने अपने लिए आई इस्तेमाल किया था जब एज अ स्पीकर था, ये बात कर रहा अपने लिए। मैंने जब इसकी मालूमात किसी और को दी तो मैंने क्या इस्तेमाल किया, इसके लिए ही इस्तेमाल किया। मेरे पास दो तरीके थे, या तो मैं हू बहू इसके लफ्ज बयान कर देता, या फिर अपने तरीके से बात समझाता। क्लियर है? इसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं हम? डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट वर्ब कहते हैं। ठीक है भाई, इसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं हम? आप बैठ जाएं बेटा। रिपोर्टिंग स्पीच, इसे क्या कहेंगे हम? रिपोर्टिंग स्पीच। इसे कहेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब जरा समझ लेते हैं इसको। रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब मालूमात देने वाला। क्या? मालूमात देने वाला, इंफॉर्मेशन देने वाला। जो हूबहू दी गई है उसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। जो मालूमात दी गई, जो रिपोर्ट दी गई, जो रिपोर्ट दी गई। अक्सरी तौर पर आप एंकर को देखते हो, रिपोर्टर को देखते हो, वो न्यूज़ में क्या दे रहा होता है? रिपोर्ट दे रहा होता है। क्या दे रहा होता है? या तो उसके पास दो तरीके होते हैं, हूबहू मालूमात देते कि जैसा हुआ, या अपनी तरह से बनाकर मालूमात दे ताकि सुनने वालों को सही तरह से बात समझ आए। इज इट क्लियर? अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फायदा क्या है कि जब भी आपको पैसेज मिला होता है, कोई भी लेसन पढ़ते हो आप, कोई आर्टिकल्स पढ़ते हो, कोई अखबार पढ़ते हो, कोई स्टोरी पढ़ते हो, कोई लेसन पढ़ते हो, पढ़ने के बाद अपने अल्फाज में जब लिखना हो तो क्या होता है? आप डायरेक्ट से क्या करते हो? इनडायरेक्ट में चेंज करते हो। समरी बनानी हो तो समरी में भी इसका एक सबसे बड़ा मेन किरदार है। एक लेसन लिखा होता है, लेसन को पढ़ने के बाद जब उसको अपने अल्फाज में समराइज करना होता है, समरी लिखनी होती है, एक रूल ये होता है, वो डायरेक्ट में लिखा हुआ है तो आपने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। क्या करना होता है? इनडायरेक्ट में। नरेशन के बारे में हम जनरल आइडिया ले रहे हैं कि नरेशन होती क्या है ये। इज इट क्लियर? अब समझ आया गया कि डायरेक्ट किससे कहते हैं, इनडायरेक्ट किससे कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से रूल्स चेंज होते हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, इससे कहते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच, इसे कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, इसे कहेंगे हम सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ये आपका रिपोर्टिंग, ये आपका क्या कहलाएगा? वर्ब। ठीक है, इसमें जो इन्वर्टेड कामा में, इसे हम क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कामा, कॉमा या कामास। ठीक है, जो हूबहू लफ्ज़ लिखे होते हैं, एग्जैक्ट ऑफ स्पीकर के होते हैं, उसको हम इन्वर्टेड कामा में रखते हैं। ठीक है बेटा? अब जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करोगे, यहाँ पर अगर कोई प्रोनाउन हो, क्या हो? प्रोनाउन, जैसे आई दिया हो, इनको आप किसके फ़र्ज के तौर पे लोगे? फर्स्ट पर्सन। चेंज करने का रूल बता रहा हूँ मैं आपको। क्या? चेंज करने के लिहाज से यहाँ पर आप लोगे पर्सन्स के तौर पर। किसके तौर पर? पर्सन के तौर पर। अब ये आई कौन सी कैटेगरी में आता है? फर्स्ट पर्सन में आ रहा है। और अगर यहाँ पे यू होता है तो कौन सी कैटेगरी में आता है? सेकंड में। आई और वी फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आई, ठीक है, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये आपके किस में काउंट होते हैं? ये थर्ड पर्सन में काउंट होते हैं आपके, ये सेकंड पर्सन में काउंट होते हैं आपके, और ये आपके फर्स्ट पर्सन में काउंट होते हैं। आपको एज अ सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर जब चेंज करना होगा प्रोनाउंस के रूल के मुताबिक, आप इसको किसके तौर पे लोगे? पर्सन के तौर पे। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है, किस रूल के मुताबिक चेंज होते हैं वो उस तौर पे हम लेंगे। क्लियर है बात? ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोनाउन रूल्स। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउंस रूल। क्या? प्रोनाउंस रूल कि प्रोनाउन कौन से रूल के मुताबिक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील होते हैं। जब हमारे प्रोनाउन रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, समझ आ जाएंगे, फिर हम